किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है, तो आप घबराना नहीं अपने को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं कि पितृदोष है तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, तो बहुत भारी पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं करना। गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भरकर एक कलश श्राद्ध पक्ष के 16 दिन एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, लोटे में पानी भर, कलश भर में जल भरकर एक ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दीजिए, 2 सफेद फूल उसमें पटक दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी थोड़ा सा स्वस्तिक बनाकर उसको रख दीजिए। 16 दिन रखो, प्रतिदिन एक रखो और उसका पानी पूरे दरवाजे पर छींट दो, फिर रखो, फिर दरवाजे पर छींटो। कैसा भी पितृदोष होगा, गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है, क्योंकि शिव के साथ निवास करती है, शंकर के साथ वो रहने वाली है। कोई साधारण है गंगा? गंगा जब चलती है तो शिव से आज्ञा लेकर जाती है कि मुझे ये लेने आया है। गंगा शंकर से आज्ञा लेकर जाती है कि ये मुझे ले जा रहे हैं, ये मुझे लेने के लिए आए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूं, मैं जाऊं, तब शिव आज्ञा करते, क्योंकि शंकर ने तो अपनी जटा में भर लिया। फिर भागीरथ महाराज ने तप करा था, केदार ताल कथा में वर्णन किया, जहां वापिस तप करा केदार ताल, फिर तप करा। क्या चाहती हो? गंगा कहती है भागीरथ जी के कुल को तारना है। एक जटा का केश खोला, गंगा निकल कर चल दी वहां से। पूछेंगे शंकर कहां गई? आपके साथ रह रहा कोई व्यक्ति और बिना पूछे चले जाए, कोई श्रेष्ठता है क्या? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? गया कहां? क्या बात है, दिख नहीं रहा है, गया कहां पर है, ये किस जगह पहुंच गया है? ये पूछना तो पड़ेगा कि आखिर गया कहां। गंगा जब चलती है तो पूछ कर जाती है। जब जब किसी नदी का जल भर कर लाओ, पहले आज्ञा लो। कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, बद्रिश खंड में, नर नारायण पर्वत का जो वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में। जब उत्तराखंड के 4 धाम करने के लिए जाओ तो स्कंद पुराण कितनी सुंदर बात कहती है कि जब उत्तराखंड के 4 धाम करने जाओ तो उत्तराखंड में हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करो, अपने घर से जब निकल कर चलो तो एक नारियल या एक पुष्प या कोई ऐसी सामग्री एक स्थान पर रख कर जाओ और कह कर जाओ कि हम 4 धाम करने के लिए जा रहे हैं, वापिस आपकी कृपा से इसी स्थान से हम बोल कर जा रहे हैं, और हे कुलदेव, हे पितृदेव, हे मेरे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हे मेरे देव, आप हमें वापिस इसी खुशी के साथ वापस बुलाना। पहले से नियम था पाथड़ी, वो पाथरी रखने का, अब तो खत्म हो गया। अब तो लोग मन पड़े जब चले जाएं, जब आ जाएं, पर नियम के अनुसार अगर जाओगे तो दुख नहीं भोगोगे। यहां तक कह दिया अगर वहां पर भी नहीं रख सकते अपने घर पर, बाहर मंदिर में, देवालय में, पीपल के नीचे ही आ जाए, तो फिर आप हरिद्वार में जाते हैं। हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो गंगा मैया से कहकर जाओ, मां मिलने के लिए शंकर के पास जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, मिलने के लिए यमुनोत्री आपके पास आ रहा है, मां यात्रा आपको कराना है, हमारे साथ चलना। फिर गंगा राह देती देती जाती है, कम मार्ग प्रशस्त करती चली जाती है, आप पहुंच जाते। भागीरथ महाराज आगे आगे चल रहे थे, इंद्रदेव, देव ऋषि नारद स्वयं भागीरथ जी महाराज के सामने आकर खड़े हो गए, और इंद्र और नारद जी ने आकर पूछा, अरे भागीरथ जी तुम आगे चल रहे हो, गंगा पीछे चल रही है तुम्हारे, जिस गंगा को पाने की तुम्हें इतनी लगता थी उस गंगा को पीछे चला रहे और तुम आगे चल रहे हो। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ जी तो लेकर गए थे, आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं शंख बजाते हुए, पीछे पीछे गंगा मैया चली जा रही है। शिव पुराण कर रही है कि कहा भागीरथ जी से, देवऋषि नारद ने कहा भागीरथ जी से, इंद्र ने, कि आप आगे चल रहे हो और गंगा पीछे चल रही है, ये कहां का चरित्र। तब भागीरथ जी महाराज ने कहा, आपको लगता है नारद जी कि गंगा पीछे चल रही है, पर नारद जी गंगा तो मेरे को मार्ग बताती बताती मेरे अग्रण्य चल रही है, मैं तो उसके पीछे चल रहा हूं। गंगा आगे है, मैं पीछे हूं। गंगा अग्रण्य है,
मैं पीछे हूं। आगे आगे गंगा चले। अब लेकर आयो, भाव से लायो, दिल से लायो, मन से गंगा जल लेकर आयो, नर्मदा जल लेकर आयो, छिपरा जल लेकर आयो, सरयू जल लेकर आयो। आप मन से लेकर आयो। किसी को साथ में लेकर आते हो तो प्रवेश कैसा होता है? पहली बार आप जब महाराज पहली बार आप जब किसी को लेकर आते हो तो परिचय देते हो कि हमारे मामा जी का लड़का है साहब, काका जी का, चाचा जी है साहब, ने बुआ जी है साहब, परिचय देते हो। अंदर आने पर जैसे ही आप प्रवेश करते हो, घर के अंदर आते हो, आप दुनिया की वस्तु अपने परिवार वालों को बता देते हो। ये देखो, ये देखिए, ये वस्त्र है, ये आभूषण है, ये रतन है, ये माणिक है, मैं बाजार से लाया हूं, मैं ये वहां से लाया हूं। दुनिया की वस्तु आपने दिखाई। तो कभी एक बार मुख से कहना, सबसे पहले निकाल कर, कुछ वस्त्र मत निकालो बैग में से, कोई सामग्री मत निकालो बैग में से, सबसे पहले निकालो तो जो प्रसाद लेकर आयो किसी मंदिर से, सबसे पहले निकालो तो तुम जो गंगा का जल, छिपरा का जल, नर्मदा, सरयू आदि के जो नदी का पवित्र जल लेकर आए, सबसे पहले उसको प्रस्तुत करो, उसको ला कर रखिए। कहां ले जाकर रखना चाहिए? सबसे पहले पवित्र नदी का गंगा जल जब भरकर लाएं, गला पकड़ रहा हमारा, नदी का जब जल लेकर आए, पवित्र नदी का जब जल लेकर आए, तो सबसे पहले कौन सा स्थान होता है जहां पर जल को रखा जाता है? घर के अंदर। शिव महापुराण की कथा, कल्याण का गंगा अंक कहता है। स्कंद पुराण में जो नदियों का वर्णन किया गया है, सारी पवित्र पवित्र, उसमें गंगा का वर्णन आप श्रवण करेंगे, उसमें भी मिलेगा कि गंगा का जल लेकर आए, पवित्र जल को लेकर आए, सबसे पहले उसको ले जाकर कहां रखना है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले जहां रसोई घर में आप मटका भरते हो, परिंडा भरते हो, हंडा भरते हो, पानी का स्थान जहां हो, जहां पितरों का स्थान हो, सबसे पहले गंगा, नर्मदा, सरयू, छिपरा जो जल भर कर लाए हो, सबसे पहले उस स्थान पर रखो, क्योंकि उस स्थान पर रखते ही तुम्हारे घर के पूर्वज तर जाते हैं। सबसे पहले लाकर वहां रखें। पर दुनिया के लोगों की आदत है, सबसे पहले लाएंगे तो मंदिर में ले जाकर रख देंगे, भगवान के सामने ले जाकर रख देंगे। अब भगवान के चरणों से तो निकली है। कहां से निकली है? भगवान के चरणों से तो निकली है, भगवान के सम्मुख से तो निकल कर आई है। और वो प्रतीक्षा करती है कि मुझे करना क्या है, मुझे काम क्या करना है। कई लोग आते हैं दुकान पर, आते से अगर तुम दुकान पे आए और आते से सुबह दुकान खोली और खोलते से ना झाड़ू लगाई, ना पोछा लगाया दुकान का, ना पानी छीटा, ना अगरबत्ती लगाई, ना दिया लगाया, डायरेक्ट जय जरा पोहा समोसा लिया, जय जल्दी से समोसा खरीद का, जय जरा पोया लिया, जय जल्दी से जलेबी लिया, और ना दुकान में पोछा, ना झाड़ू, ना बर्तन, कुछ नहीं, ना सफाई, ना काउंटर पोछा, और पोया जलेबी खाए, कुर्सी पे बैठ गए और खा गए, डायरेक्ट निपटा गए, डायरेक्ट। ना झाड़ू, ना पोछा, ना जल छीटना, ना कोई काम, बस डायरेक्ट तुमने पा लिया। महाराज होता है क्या ऐसा? नहीं। व्यक्ति जाएगा, झाड़ू लगाएगा, पानी छीटेगा, अगरबत्ती लगाएगा, हाथ पैर धो के भगवान से विनती करेगा, प्रभु कृपा करिएगा, व्यापार अच्छा चलाइएगा, भगवान से निवेदन करेगा, अर्चना करेगा, साधेगा। शास्त्र नीति है, हर चीज का एक स्थान निश्चित किया गया कि जब हम जल को लेकर चलते हैं तो गंगा तो स्वयं भगवान के चरणों से निकली है, नर्मदा के तो हर एक कंकर में शंकर समाहित है, यमुना स्वयं ठाकुर के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करती है, सरयू मेरे राघव जी के चरणारविंद का स्मरण करती है। जब
मंदाकिनी भगवान राम के चरणारविंद का स्मरण करती है, गोदावरी भगवान कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करती है। तब ये पवित्र नदियों का जल जब हम लेकर जाते हैं परिंडे के पास, मटके के पास, हंडे के पास, पूजन वाली जगह से हटकर जब हम भगवान के पास से हटाकर उसको कहाँ रखते हैं? पितरों के स्थान पर। तो सबसे पहले वो पितर तार देती है। भले 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो, 1 मिनट रखो, 4 मिनट रखो, 10 मिनट रखो, पर रखो पहले पितरों के स्थान पर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ले जाके रखी, भर के लाई तो बाटल छिपरा जी की, नर्मदा जी की, गंगा जी की, सबसे पहले लाई ना तो सीधे मंदिर में ही रखी, पूजन करना है सीधे। अब पंडित जी को कहे कि हमारे यहाँ थोड़ा सा दुख बहुत आ रहा है, तकलीफ आ रही, पंडित जी बोले पितृदोष है। महाराज पितृदोष है, ये दोष है, पर तुमने वो रखा तो जब गंगा जी गई थी, कई लोग कहते हम तो गया जी होया है, हम तो इलाहाबाद घूमी आए, प्रयागराज हो जाए, हम तो काशी हो जाए, ने हमारे घर तो सब धरा, गंगा जी भी धरी, इसके बाद भी सब कुछ हमारे यहाँ पर, सारा सुख हमारे यहाँ पर, सब कुछ हमारे यहाँ पर विराजमान है, इसके बाद भी गुरु जी हमारे यहाँ दुख क्यों, हमारे पितृ दोष क्यों, हमारे काल सर्प दोष क्यों, हमारे यहाँ वास्तु दोष, कारण क्या है? तुम करते तो सब कुछ अच्छा हो, जाते भी हो, लाते भी हो, सब काम अच्छा करते हो, पर तुम्हारे वो जाने में, तुम्हारे वो लाने में, तुम्हारे वो जाकर भरकर लाने में जो है वो है, परंतु तुम उसका कहाँ रखना है, किस जगह रखना है, स्थान भी तो निश्चित है। शादी तो कर दी छोरा की, बहू भी आ गई, अब बहू आ गई तो रहेगी कहाँ? तो कहा ये कमरा जो बनाया है ना, ये कमरा इसका ही तैयार करा है, ये बेटा का ही कमरा, ये बहू का ही कमरा, ये दादाजी का कमरा, ये चाचा जी का कमरा, ये काका जी का कमरा, महाराज ये उसका कमरा, हम कह दिया। बस स्थान परिंडा का पास, वहां से उठा लो, फिर भले मंदिर में ले जाकर रख दो, फिर भले पूजन वाले स्थान पर ले जाकर रख दीजिए, फिर भले भगवान के धाम में ले जाकर रख दीजिए। वहां से निकालने के बाद घर में कोई अच्छा कार्य हो, गंगा जली खोलो, बंद कर पूजने की नहीं है, गंगा जली खोलो, उसकी पूजन करो खोल कर। गंगा का जल भी कहता है कि मुझे बाहर निकाला जाए, जिससे मैं परिवार का, घर का कल्याण कर सकूं। गंगा जली का जल कभी नहीं सूखता, भरा रहता है। जिसके घर में गंगा जली का जल सूख रहा हो, फिर भर कर लाए, फिर सूख जाता हो। हमने पूरी झाला लगाकर पैक कर कर गंगा जली रखी थी, जल सूख गया तो उसका कारण क्या होता है, उसके लिए वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, जब झारी जी में से गंगा का जल सूखा निकल जाए, आपने झारी जी खोली, गंगा का जल निकालना चाहा, पर गंगा का जल सूख गया, आपने बजा कर देखा इसमें पानी नहीं है, इसमें जल नहीं है, उसका क्या कारण होता है? गंगा का जल क्यों सूखता है? तुलसी का क्यारा क्यों सूखता है? किस लिए सूखता है? ये बहुत प्रमाणिक चीज है कि गंगा का जल झारी जी में से सूख रहा है, तुलसी का क्यारा बारिश में लगाया, सब अच्छे से लगाया, सब कुछ करा, मालूम पड़े बस 4 महीना ठीक रहा, थोड़ी देर बाद में सूख ही गया। हम तो कहें कितने तुलसी के क्यारे लगा दिए, फिर सूख जाए, बाद में फिर लगाओ, फिर सूख जाए, बार बार लगाया, मांग कर भी लगाया, लोगों से कहकर भी लगाया, पर तुलसी का क्यारा लगता ही नहीं है। हमने लगा कर देखा, वो सूख जाता है, बड़ी आफत, कहीं दूसरे के यहाँ से लेकर आओ, फिर लगाओ, फिर सूख जाए। कारण क्या आया? क्या कारण?